बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली फूड एंड न्यूट्रिशन में हाइजीन यानी खाद्य पोषण स्वच्छता का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर आपका है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु का क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि सभी को पता होगा कल आपका जो है 5 जनवरी आपका पड़ रहा है और कल आपका पेपर लगा हुआ है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का। ये क्वेश्चन पेपर आपका BA BSc BCom BSc होम साइंस BSc OG सभी कोर्सों में आपका जो है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में पेपर आपका है। और साथ में आपका जो है जननायक चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी जो कि आपका पड़ता है बलिया में यूपी की, वो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, उसमें भी कल ही पेपर आपका लगा हुआ है। इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ है, जैसे कि कानपुर विश्वविद्यालय हो गया, MGQAP आपका वाराणसी यूनिवर्सिटी हो गई, इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर। प्लेलिस्ट में आपको और भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, आप जाकर उनको भी वॉच कर लीजिएगा। आपको जो है कम से कम 2 से 3 वीडियो आपको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। खासकर जो मैंने आंसर की प्रोवाइड किए भी हाल ही में, जैसे कि अवध यूनिवर्सिटी का पेपर हो चुका है और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी जिसका पेपर हो चुका, आगरा विश्वविद्यालय हो गया, इन सभी के मैंने जो आंसर की प्रोवाइड कर रखी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जो है उनको जरूर एक बार आपको वॉच कर लीजिएगा। चलिएगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम सोल्व कराएंगे क्योंकि कल आपका पेपर भी लगा हुआ है आपका जो है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का। साथ में आपका जो है जननायक चंद्रशेखर आज़ाद जो कि यूनिवर्सिटी आपकी बलिया में पड़ती है, यूपी की यूनिवर्सिटी, उसमें भी कल आपका पेपर लगा हुआ है। इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा इसमें, और पूरा आपका जो है 100 नंबर का आपका पूरा पूरा आपका क्वेश्चन पेपर आयोजित होगा। इसमें 100 आपके MCQ क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे। चलेगा, हम प्रश्न नंबर 1 पे आ चुके हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि मनुष्य की जो है सामान्य गर्भावस्था की जो समय अवधि होती है ये कितनी होती है। तो प्रेगनेंसी जो होती है इसका जो टाइम होता है 280 दिन होता है। कितना होता है? 280 दिन होता है, यानी जो है 9 महीने होता है। कितने होता है? 9 महीने होता है। 40 सप्ताह होता है। 40 सप्ताह होता है इसका जो है 280 दिन। इसका पहला ऑप्शन पूर्ण सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, आपको बताना है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं और आपके जो है वसा में घुलनशील कौन से विटामिन होती है, मैं सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करें और जो है वसा यानी जो फैट में कौन कौन सी विटामिन आपकी घुलनशील होती है। तो जल में जो है केवल 2 विटामिन आपके घुलनशील है, बी व सी। बी के कम्प्लेक्सेस भी इसके आते हैं जैसे कि B1 B2 B3, ये भी इसमें जो है सोलेबल आपके जो है घुलनशील है। और विटामिन सी, ये दोनों जो विटामिन है जल में घुल जाती हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन आपका ए हो गया, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन आपका के, ये जो है आपके वसा में घुलनशील है, आपके फैट में घुलनशील है। जल में केवल 2 विटामिन आपके घुलनशील है, बस ये 2 आपको पॉइंट याद रखना है। और जितनी विटामिन देगा सब वसा में घुलनशील रहेंगी, बस ये आपको केवल जो है जल वाली 2 विटामिन आपको याद रख लेना है बस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन हैं, तो विटामिन आपका बी व सी जो है जल में घुलनशील, इसलिए इसमें का केवल सी ऑप्शन एकदम से रहेगा क्योंकि ये जो विटामिन है केवल आपके जल में घुलनशील है। और ए ई जो विटामिन आपके वसा में घुलनशील, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे आज का जो कि है 3 नंबर कि कौन सा जो है विटामिन नहीं है, आपको बताना है। तो लैक्टोज जो है ये कोई भी विटामिन नहीं है, क्योंकि लैक्टोज क्या होता है भैया, दूध की शर्करा है। लैक्टोज क्या है? ये दूध की शर्करा होती है, सभी को पता होगा ये क्या है, दूध की शर्करा है। यदि हम इसकी दूसरे ऑप्शन की बात करें तो जो है कोबालामिन, ये किस विटामिन को कहते हैं। देखो, जितने भी आपके विटामिन होते हैं उसका रासायनिक नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसका जो है रासायनिक नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कोबालामिन जो नाम है, कोबाला साइनोकोबालामिन जो नाम है किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन आपका B12 जो होता है इसको साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। फिर आपका एस्कॉर्बिक एसिड दिया हुआ है, इसको हम विटामिन सी कहते हैं। फिर आपका जो है राइबोफ्लोविन, इसको जो है विटामिन B2 कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन B2 इसको हम कहते हैं। तो इन सभी विटामिन के आपको जो है रासायनिक नाम भी पता होना चाहिए, कोई ना कोई नाम जो है रासायनिक आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखो कि वसा देता है, वसा क्या है देता है, आपको बताना है। तो वसा जो है एनर्जी का एक अच्छा सोर्स माना गया है, ऊर्जा का, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का जो कि 5 नंबर है कि बच्चे के लिंग का निर्धारण करने वाले जिम्मेदार जीन्स का आपको नाम बताना है। तो वही है, क्या है? वही है, ठीक है। इसका जो राइट विकल्प इसमें का रहेगा, इसमें का वही रहेगा, पहला ऑप्शन वही, यानी जो है पुरुष। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है
तो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ कौन सा है आपको बताना है। तो प्रोटीन जो पाया जाता है दाल और फलिया में भी पाया जाता है, और जो दूध और अंडे भी जो प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने गए हैं, और अंकुरित अनाज सभी में जो है प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर की जो है कौन सा एक संक्रामक जो है रोग नहीं है, आपको ये बताना है। तो सर्दी और जो खांसी होता है कोई भी संक्रामक रोग नहीं होता है, ठीक है। और जो हैजा होता है, जो कैलरा होता है, ये भी कोई जो है संक्रामक आपका रोग नहीं है। और जो डेंगू होता है ये भी कोई संक्रामक रोग नहीं। संक्रामक रोग क्या होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उसको हम संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि आपका जो आया था कोरोना वायरस क्या था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलता था ये वायरस, इसी को जो हम संक्रामक रोग कहते हैं। लेकिन इसमें जो है कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें आप डी लगाइएगा। इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई भी जो है रोग संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आज 8 नंबर कि ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो ऊर्जा जो है मीठे पदार्थ पीने से जो है उसमें भी जो ऊर्जा मिलती है आपको, और चावल और उसके उत्पाद से भी ऊर्जा आपको मिलती है, और ब्रेड आपका हो गया और मिष्ठान हो गया, इनको भी खाने से जो है एनर्जी मिलती है, यानी जो है ऊर्जा मिलती है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन, ये सभी चीज़ें खाने से आपके शरीर में एनर्जी प्राप्त होती है, इसका डी ऑप्शन। अगला भी आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है आपको बताना है। तो 120/80 होता है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है कि मनुष्य के जो है रक्त में शर्करा का समान स्तर होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए। तो 100 से लेकर यानी जो है 70 से लेकर 100 तक होना चाहिए। इसका जो राइट विकल्प रहेगा इसमें का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे आ चुका जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श जो है BMI किसके बीच जो है होनी चाहिए, आपको ये बताना है। तो आदर्श BMI जो होनी चाहिए 18.5 से लेकर 25 जो है होनी चाहिए। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा इसमें का। ये BMI होता क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। BMI का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है B से होता है बॉडी, B से बॉडी होता है, M से होता है मास, I से होता है इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसको भी सही से दिमाग में फीड कर लो। अगला भी आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे के जन्म से पहले कुछ जो है दिनों के दौरान निकलने वाला जो पहला दूध होता है, ठीक है, माँ का प्रथम स्तन जो दूध होता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन की। अगला देखो भी 13 नंबर क्वेश्चन है कि कब्ज में इसमें का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। कब्ज जो होता है ये मल कठोर और जो है त्यागना कठिन हो जाता है, इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा इसमें का, और इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 13 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि भोजन योजना में शामिल है। तो भोजन योजना में जो है भोजन का प्रकार उसकी मात्रा शामिल है, इसका पहला ऑप्शन केवल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य समूह के प्रकार हैं। तो टाइप्स ऑफ फूड ग्रुप पर खाद्य समूह जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। तो ये जो है 5 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, फल सब्जियां, अनाज, प्रोटीन और जो है डेयरी प्रोडक्ट आपके जो है जैसे कि दूध दही हो जाएंगे डेयरी प्रोडक्ट। तो ये जो मुख्यतः 5 प्रकार के ये होते हैं। 5 प्रकार से होते हैं और इससे ज़्यादा आपके 7 प्रकार के होते हैं, और इसमें 2 आपके ऐड हो जाएंगे वसा और पानी, ठीक है। तो इसको 5 प्रकार होते हैं या फिर 7 प्रकार होते हैं। तो क्योंकि 7 दिया इसलिए इसमें हम 7 लगा देंगे, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। वैसे मुख्यतः इसके जो 5 ही प्रकार होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि दुग्ध शर्करा जो है ये है। तो दूध की शर्करा क्या है, तो दूध में जो शर्करा पाई जाती है तो लैक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है, इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। और जो कैसीन होती है ये दूध की प्रोटीन होती है। कैसीन क्या होती है, ये दूध की प्रोटीन होती है, ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जो है ये मोनोसैकेराइड है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। ग्लूकोज जो है एक मोनोसैकेराइड है।
अगला ऑप्शन भी आपका बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी मैंने आपको वहाँ पर बताया भी था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा बॉडी मास इंडेक्स। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, बॉडी मास इंडेक्स। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन से रहेगा, क्योंकि इसमें का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म होता है बी से होता है बॉडी, एम से होता है मास, आई से होता है इंडेक्स। इसका जो फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, इसका डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। आईसीएमआर का जो फुल फॉर्म होता है, आई से होता है इंडियन, सी से होता है काउंसिल, आप एम से होता है मेडिकल, आर से होता है रिसर्च। इसका बी ऑप्शन पूर्तिया सत्य रहेगा। ये नोट कर लो, क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम फंसने वाला है। ये भी आपका क्वेश्चन 19 नंबर भी। फिर अगला देखिएगा जो कि 20 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष पोषण कार्यक्रम जो है इसको प्रारंभ किया गया था। तो कब इसको जो प्रारंभ किया गया है आपको बताना है। तो इसको प्रारंभ किया गया था 1970 से लेकर 71 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसका बी ऑप्शन। एनआईएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, एनआईएन स्थित है तो आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। एनआईएन जो है आपका, इसकी स्थापना कब हुई थी, बी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1918 ईस्वी में। कब हुई थी, एनआईएन का स्थापना जो इसकी हुई थी 1918 ईस्वी में हैदराबाद में हुई थी, भारत में। ठीक है, हैदराबाद जो कि तेलंगाना में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आज का 22 नंबर है। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का कि मूत्र में HCG का उच्च स्तर किसका जो है संकेत है आपको बताना है। तो मूत्र में यदि HCG का जो स्तर जो है ऊंचा है तो किसका संकेत है। तो आपका जो संकेत है ये आपका जो गर्भावस्था का संकेत है। ठीक है, प्रेगनेंसी का संकेत इसका जो सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि स्तनपान के फायदे क्या है आपको बताना है। ठीक है, स्तनपान के क्या फायदे हैं आपको बताना है। तो इसके फायदों की बात कर ले तो इसमें जो है सभी पोषक तत्व होते हैं जो शिशुओं को बढ़ने विकसित होने के लिए आवश्यक होते हैं। ये भी इसका जो है फायदा है। और एंटीबॉडी जो बच्चों को बीमारी होने से जो है रोकने में मदद करती है, भी इसका फायदा है। और जो माताएं स्तनपान कराती है उनके गर्भधारण के बाद वजन आसानी से जो है कम हो जाता है। बिल्कुल, ये भी इसका जो है फायदा है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा धीरे धीरे पारिवारिक या वयस्क खाद्य पदार्थ खाने का आदी हो जाता है और स्तन के जो है दूध पर कम से कम जो निर्भर रहने लगता है, तो उसको जो क्या कहते हैं, उसको हम विनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको विनिंग कहते हैं। ठीक है, विनिंग का मतलब ये होता है कि दूध छुड़वाना। ठीक है, माताएं जो दूध छुड़वाना चाह रही हैं तो 6 महीने के बाद ही विनिंग प्रारंभ करती हैं या फिर करना चाहिए। और जो है दूध के साथ साथ अन्य भी जो पूरक आहार है वो दिया जाता है बच्चों को, जिससे जो है बच्चा जो है धीरे धीरे जो है दूध जो है छोड़ दे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे का 25 नंबर है कि हरे पत्तेदार सब्जियां जो है किसका एक समृद्ध स्रोत है आपको बताना। तो हरे पत्तेदार जो सब्जियां हैं ये विटामिन और जो है खनिज का बहुत ही अच्छा सोर्स मानी गई हैं। इसका जो राइट विकल्प रहेगा इसमें का बी ऑप्शन 25 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पे आपका 26 नंबर है कि आंवला जो है सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक है। तो आंवला जो है विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। विटामिन सी का आंवला अच्छा सोर्स है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 27 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें एक अच्छा सोर्स है। तो सूर्य की जो किरणें हैं विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स है। विटामिन डी हमें इससे प्राप्त होता है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम का जो शुभारंभ जो है ये कब किया गया है। तो इसका जो शुभारंभ किया गया था 1970-71 में किया गया था। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा। पेपर आपका जैसे ही हो जाएगा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का पेपर जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में बच्चे को लाने देते हैं, मेरे को पता है क्योंकि उसी यूनिवर्सिटी का हम पेपर ही सॉल्व करा रहे हैं। तो अपना पेपर मुझे जो है आप टेलीग्राम पर मेरे भेज सकते हैं, जो कि पढ़ाई करो ऑनलाइन के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। या फिर यदि आप टेलीग्राम चैनल नहीं यूज करते हो टेलीग्राम, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर अपना पेपर जो है PDF बनाकर मुझे अपना सेंड कर दीजिएगा, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने % गोला आपने अपनी सही हुई मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 29 नंबर क्वेश्चन है कि वयस्कों में जो है उच्च BMI के स्वास्थ्य परिणाम इसके क्या है आपको बताना है। तो इसके जो परिणाम है वो है मधुमेह और जो उच्च रक्तचाप है।
इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन फिर 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। ये प्रोटीन के कार्य हैं, तो प्रोटीन का जो कार्य होता है शरीर निर्माण भी होता है और जो है ऊतक की मरम्मत करना है भी इसका कार्य प्रोटीन का, और जो है वसा में घुलनशील विटामिन का वाहक भी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतया सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 31 नंबर है कि शिशु को जीवन के 6 महीने तक केवल जो है माँ का दूध ही जो है पिलाना चाहिए। कितने महीने तक? तो 6 महीने तक ही जो है पिलाना चाहिए। उसके बाद ही माताएं जो है स्तनपान कराएं। नहीं, जो माताएं दूध छुड़वाना चाह रही बच्चों का, तो पहले 6 महीने तक बच्चों को माँ का ही दूध देना चाहिए, बाद ही दूध को जो है 6 महीने के बाद ही दूध छुड़वाना चाहिए। इनका यही क्वेश्चन कह रहा है इसमें का। ठीक है, तो इसमें का जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा जो कि 32 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन में पोषक तत्व होते हैं, तो भोजन में कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो वसा, तेल, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन और खनिज, ये सभी होते मेरे हिसाब से। 32 नंबर क्वेश्चन का आप डी ऑप्शन लगाइएगा। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि भोजन में जो है वसा भी होती है, तेल से भी बना होता है, आपके सब्जी हो गए और भी जैसे प्रोडक्ट हो गए, एक कार्बोहाइड्रेट के भी एक अच्छा सोर्स है, और विटामिन और जो है खनिज भी हमें प्राप्त होता है, इसलिए डी ऑप्शन। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन आपका जो के होता है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा किए ले रहे हैं। विटामिन के जो होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का जो है नहीं जमता है। ठीक है, और ये जो है रक्त का थक्का जमने के लिए जो है उपयोगी जो विटामिन के है, और खून का सबसे नज़दीकी विटामिन भी जो है विटामिन के ही है। और विटामिन ई जो होता है, इसकी कमी से जो है प्रजनन शक्ति कमजोर हो जाती है, और जो है विटामिन ए जो है इसकी कमी से रतौंधी होता है। ये सभी आपको विटामिन पता होनी चाहिए। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है कि एनीमिया जो है किसके कारण होता है? एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से। एनीमिया होता क्या है? खून की कमी होती है, तो ये जो है आयरन नामक तत्व की कमी से होता है, इसका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 35 नंबर क्वेश्चन है कि 3D रोग किसकी जो है कमी के कारण होता है? तो जो है नियासिन की कमी से होता है, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। नियासिन क्या होता है? विटामिन B3 को जो है हम नियासिन कहते हैं। ठीक है, ये बी का कम्प्लेक्सेस होता है B3, इसी को जो है हम नियासिन कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन भी देखिएगा आपके स्क्रीन पे आज का जो कि 36 नंबर क्वेश्चन है कि मक्खन प्रमुख रूप से जो किसका अच्छा सोर्स है? तो मक्खन जो होता है यह वसा का बहुत ही अच्छा सोर्स माना गया है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 37 नंबर है कि कैल्शियम का जो है सबसे अच्छा सोर्स क्या है, समृद्ध सोर्स क्या है? तो कैल्शियम जो है दूध में बहुत ही भारी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आज का 38 नंबर। अगला क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पर आज का 38 नंबर कि गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान पोषक तत्वों की सिफारिश को जो संबोधित करता है, तो कौन इसको संबोधित करता है? तो प्रसवपूर्व पोषण करता है, इसमें का जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का है जो कि है आपका 39 नंबर क्वेश्चन कि अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जिसको हम ANP कहते हैं, ये जो कब शुरू किया गया था आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1963 में। कब हुई थी? 1963 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा RDA का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन फंसेगा आपके स्क्रीन पे। R से होता है रिकमेंडेड, D से होता है डिटेरी, A से होता है अलाउंस, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, इसमें का बी ऑप्शन राइट विकल्प रहेगा। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत जो है एक कब हुई थी आपको बताना है, जिसको हम ICDS कहते हैं। ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो है शुरू इसको कब किया गया था आपको बताना, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 1975 में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम योजना जो है कब शुरू की गई थी आपको बताना है। तो जो प्राथमिक जो विद्यालय हैं आपके, जैसे कि सरकारी स्कूल होते हैं, तो इसमें जो खाना जो दिया जाता है दोपहर का, तो इसकी जो शुरुआत की गई थी, कब शुरुआत की गई थी आपको बताना। 42 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो मिड डे मील कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो ये थी 1962-63 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1962-63 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी। कहाँ हुई थी? सबसे पहले मिड डे मील कार्यक्रम जो है ये जो लागू हुआ था वो तमिलनाडु में लागू हुआ था 1962-63 में। इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला भी आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण भोजन कहा जाता, तो दूध जो है
दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, इसका जो राइट विकल्प रहेगा इसमें का बी ऑप्शन हो जाएगा। और भी एक पॉइंट नोट कर लो, दूध को वैसे तो संपूर्ण आहार कहा तो जाता है, लेकिन दूध में विटामिन सी जो है, इसमें विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, ये भी नोट कर लो, इसका निगेटिव पॉइंट है। दूध में क्वेश्चन पूछेगा कि दूध में कौन सा जो है तत्व क्या हीनता रहती है, कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है दूध में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, ये जो है इसका नेगेटिव पॉइंट है। अगला देखिएगा जो कि 44 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जो है अधिक उचित है, आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आपके स्क्रीन पे जो है आ चुका है 44 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो है उचित है, आपको ये बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो माँ के दूध के साथ जो है पूरक आहार, यही सबसे ज़्यादा उचित है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 45 नंबर क्वेश्चन है कि पोषण अभियान की शुरुआत जो है ये कब हुई थी, आपको बताना। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2017 से लेकर 18 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। लास्ट आपका जो है 17, शुरुआती आपके जो है 18 में इसकी शुरुआत हुई थी एग्जैक्टली। और हम बात करें इसकी स्थापना की शुरुआत तो हुई थी, इसकी जो मेन इसकी जो डेट है, यहाँ से 2 डेट दी, इसलिए 17-18 इसमें दिया हुआ है। और मेन एक्चुअली जो है इसका जो 8 मार्च 2018 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी जो है डेट है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन से होगा 17-18। अगला फिर देखिएगा जो कि 46 नंबर क्वेश्चन है कि वसा और तेल के उदाहरण कौन से आपको बताना है। तो वसा और तेल का उदाहरण कौन सा आपको बताना है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 46 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें जो है आपके वसा जो कि आपके मक्खन में भी पाई जाती है और घी में भी पाई जाती है, और सरसों का तेल है तो तेल का उदाहरण हो गया, मूंगफली का तेल, पनीर और मक्खन, ये सभी जो है वसा तेल के अच्छे सोर्स माने गए हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है। अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था वसा में घुलनशील केवल 4 आपकी विटामिन है। कौन सी? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन जो आपका के। ये जो है विटामिन किसमें घुलनशील है भैया, कहोगे वसा में घुलनशील, तो विटामिन ए हो गया, ई हो गया और डी, ये सभी जो है वसा में घुलनशील हैं। और केवल 2 विटामिन हैं बी व सी, ये केवल 2 विटामिन केवल जल में घुलनशील हैं बस, ठीक है। और बी के जितने भी कम्प्लेक्सेस होते हैं ए बी सी में घुलनशील है जल में, जैसे कि B1 B2 B3 और B4 आपका, और बी आपका 6 B12, ये सभी आपके जो है जल में घुलनशील रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आज का 46 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन B6, देखो क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आ गया है। मैंने कहा था कि विटामिन बी और सी, बी के जितने भी कम्प्लेक्सेस होते हैं कि B1 B2 B3 B6 B5 B12, ये सभी जो है जल में ही घुलनशील रहेंगे। तो विटामिन B6 जो है ये भैया जल में घुलनशील है, किसमें घुलनशील है, जल में घुलनशील है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला देखो फिर कि विटामिन जो है B1 को कहा जाता है, तो विटामिन जो B1 होता है इसको थायमीन कहते हैं। विटामिन B1 जो होता है इसको जो है थायमीन कहते हैं B1 को। और हम बात करें राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन किस विटामिन को कहते हैं भैया, तो राइबोफ्लोविन जो होता है विटामिन B2 होता है, B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं। और हम बात करें कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल भैया किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन आपका जो डी होता है विटामिन डी, इसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। रेटिनॉल किस विटामिन को कहते हैं, तो रेटिनॉल आपका विटामिन ए होता है, सभी को पता होगा। इन सभी विटामिन के रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। वैसे तो जितने भी इसमें विटामिन दिए थे मैंने आपको बता भी दिए हैं, इनको जो है नोट कर लो कहीं पर। अगला देखो, रक्त का थक्का जमने के लिए जो कौन सा विटामिन से महत्वपूर्ण है, जिम्मेदार है, तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के जो है बहुत ही जरूरी होता है। और खून का, ये क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जा सकता है कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है, और दूसरा पूछेगा कि खून का सबसे नज़दीकी विटामिन कौन है, तो विटामिन के जो है क्योंकि रक्त का थक्का जमने के लिए जरूरी होता है महत्वपूर्ण, तो ये खून का सबसे नज़दीकी भी विटामिन से होता है, इसलिए इसमें का के ऑप्शन एकदम सही रहेगा, विटामिन के वाला। अगला देखेगा ऑस्टियोपोरोसिस जो है किसकी कमी से होता है भैया, तो विटामिन डी की कमी से जो है, और कैल्शियम के, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से जो है ऑस्टियोपोरोसिस जो है रोग होता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा इसमें का, क्योंकि 51 नंबर क्वेश्चन है। अगला फिर आपका 52 नंबर क्वेश्चन की विटामिन ए प्रमुख रूप से जो उपलब्ध है, तो विटामिन ए जो पाया जाता है गाजर और कद्दू में पाया जाता है, किसमें, गाजर और कद्दू में विटामिन से अच्छा पाया जाता है, और जो है मक्खन और तेल में भी पाया जाता है, इसलिए इसमें का आप लगाइएगा, इसमें का डी ऑप्शन आप लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। इसमें विटामिन डी ए व बी दोनों में पाया जाता है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन लगाइएगा, बस एकदम सही रहेगा।
चलेगा। वैसे वेजिटेबल और जो है फ्रूट में भी पाया जाता है विटामिन, ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें सभी आप में जो है विटामिन सी मुख्यतः पाया जाता है। सबसे ज़्यादा गाजर में विटामिन पाया जाता है, आपको नोट कर लेना पॉइंट। अगला देखिएगा जो कि 53 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पिरामिड में, पिरामिड के जो है सबसे निचले स्थान पर कौन है आपको बताना है। तो खाद्य पिरामिड में जो है सबसे निचले स्थान पर जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला फिर देखिएगा जो कि 54 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन नहीं आपको बताना है। तो पानी में कौन सा घुलनशील विटामिन नहीं आपको बताना, देखो बी व सी जो है ये जल में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है, लेकिन विटामिन जो के है ये आपका भैया वसा में घुलनशील है। किस में है, वसा में घुलनशील, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये जो है पानी में घुलनशील बिल्कुल भी नहीं है। अगला देखो, अगला फिर आपका 55 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन के प्रमुख तत्व हैं आपको बताना है। तो भोजन के प्रमुख जो तत्व हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तेल, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सभी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का। अगला फिर आपका 56 नंबर क्वेश्चन है कि आहारीय फाइबर इसमें जो है मदद करते हैं। तो आहारीय जो फाइबर हैं किस में मदद करते हैं आपको ये बताना है। तो ये जो है वजन कम करने में मदद करते हैं, इसका जो राइट रहेगा इसमें का आपका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है 57 नंबर क्वेश्चन कि संतुलित आहार में होने चाहिए। तो संतुलित आहार में जो है क्या होना चाहिए आपको बताना है। तो संतुलित आहार में जो है सभी जो है प्रमुख और जो है गौण खाद्य पोषक तत्व होने चाहिए, अधिकांश जो है खाद्य पदार्थ और खाद्य पदार्थों को जो है शामिल करना ये भी होना चाहिए, और जो है संतुलित मात्रा भी होनी चाहिए, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला भी आपका 58 नंबर क्वेश्चन है कि प्रमुख खनिज के उदाहरण कौन से आपको बताना है। प्रमुख खनिज कौन से हैं भैया, तो ये सभी हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी। फिर आपका 59 नंबर क्वेश्चन कि मधुमेह के लक्षण क्या है। यदि आपको डायबिटीज हो जाएगा तो आपको बार बार पेशाब की शिकायत हो रहेगी और आपका वजन भी घटेगा, ठीक है, इसलिए आप इसमें का सभी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, भूख भी आपको अधिक लगेगी। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आहारीय फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ के उदाहरण कौन से हैं आपको ये बताना है। 60 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें अंकुरित अनाज भी है और छिलके सहित जो है फल और सब्जियां भी है और जो है छिलका युक्त अनाज भी है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला भी आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है आपको बताना। तो विटामिन ए जो होता है इसको रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका भैया, ये जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है, सभी में कराए दे रहा हूँ। और जो है साइनोकोबालामिन भैया विटामिन B12 का जो है रासायनिक नाम है। सभी मैंने जो है करा दिए हैं, सभी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कोई भी जो विटामिन का नाम पूछा जा सकता है। अगला देखो फिर जो कि 62 नंबर क्वेश्चन की विटामिन ई जो है युक्त खाद्य पदार्थ है आपको बताना है। तो विटामिन ई जो खाद्य पदार्थ है वो है कार्ड तेल भी है और जो है विटामिन ई का कैप्सूल भी आता है और जो है जन्म तेल, ये सभी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। अगला फिर देखिएगा जो कि 63 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो आपकी एज, आपका न्यूट्रिशन ये भी प्रभावित करेगा, हार्मोनल असंतुलन ये भी करेगा, और यदि आप ज़्यादा स्मोकिंग करते हो, आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो, तब भी ये करेगा आपको प्रभावित गर्भावस्था में, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन की घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है आपको बताना है। तो घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, इसका सी ऑप्शन। अगला फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से आपको बताना है। तो गर्भावस्था के दौरान पोषण भी प्रभावित करता है, आहार और पोषण ये भी करता है, और घर का वातावरण कैसा है, घर में लड़ाई दंगा ज़्यादा होता तो ये भी जो है बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करेगा, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 65 नंबर क्वेश्चन का। अगला भी आपका दिया हुआ जो कि है 66 नंबर क्वेश्चन कि ट्रेस तत्व कौन से आपको बताना है। तो जो है आयरन, आयोडीन, जिंक, फ्लोरीन, आयोडीन, जिंक, ये सभी, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। अगला भी आपका 67 नंबर क्वेश्चन है कि जल के कार्य हैं। तो जल के कार्य क्या है। तो रक्त में जो है ऑक्सीजन पहुंचाना ये भी जल का कार्य है, आवश्यक पोषक तत्वों का जो है परिवहन करना ये भी इसका कार्य है, और तत्वों के जो है कार्य, जो इसका क्रिया, जो इसका कार्यकलाप होता है, जो इसकी क्रियाकलाप होता है, इसमें भी जो है मदद करता है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला भी आपका 68 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है आपको ये बताना है। तो रक्त का जो लाल रंग होता है हीम की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण, हीम की उपस्थिति के कारण होता है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का। हीम मतलब हीमोग्लोबिन के कारण। फिर आपका 69 नंबर क्वेश्चन है
कि हड्डियाँ जो है मुख्यतः किसकी बनी होती हैं, तो हड्डियाँ जो बनी रहती हैं वो किसकी बनी रहती हैं आपको बताना है, तो कैल्शियम की बनी रहती हैं। हड्डियाँ जो है कैल्शियम की बनी होती हैं। इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। मोटापा जो है किसका उदाहरण आपको बताना है, तो मोटापा जो उदाहरण है ये अधिक पोषण का है। क्या है, यदि आप ज़्यादा न्यूट्रिशन ले रहे हो, अति पोषण का उदाहरण है। यदि आप अधिक भोजन करोगे भैया, ज़्यादा पोषण लोगे तो आपको मोटापा हो जाएगा। फिर अगला देखेगा जो कि 71 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन योजना को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो आपको बताना है। तो परिवार के सदस्यों की संख्या, आर्थिक स्थिति भी है, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, ये सभी इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। अगला फिर 72 नंबर है कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज को क्या कहा जाता है, तो गर्भावस्था के दौरान जो डायबिटीज होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो है गर्भ अवधि मधुमेह कहते हैं। ठीक है, गर्भावधि मधुमेह कहते हैं। इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 73 नंबर कि टाइफाइड जो है किसके कारण होता है, तो सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 74 नंबर क्वेश्चन है कि चावल और गेहूं किसके अच्छे उदाहरण आपको बताना है, तो चावल और जो गेहूं है ये कार्बोहाइड्रेट के एक अच्छे सोर्स माने गए हैं। इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर 75 नंबर क्वेश्चन है कि जड़ वाली सब्जियों के उदाहरण आपको बताना है, तो आलू जो होता है ये भी जो है इसकी जड़ में लगता है, गाजर भी होता है जड़ में ये जो है, और जो है शलजम, मूली ये भी होता है। इसलिए ऊपर के केवल 2 ऑप्शन सही है। टमाटर और जो बैंगन होता है ये जो है ऊपर लगता है पेड़ के। ठीक है, इसलिए इसमें का केवल ए व बी सही रहेंगे। इसमें का डी ऑप्शन। अगला देखो पत्तेदार सब्जियां हैं, तो पत्तेदार सब्जियां क्या है, तो भैया पालक, चौपाई, सरसों के पत्ते, और जो है फूल गोभी, बैंगन, कद्दू, मिर्च, ये सभी इसमें कब लगाइएगा। पत्तेदार सब्जियां की बात करा तो केवल ऊपर की ऑप्शन एकदम सही होगा, बस पहला ऑप्शन इसमें का केवल सही रहेगा बस। और फूल गोभी जो जैसे कि होते हैं, ये पत्ता गोभी जो होती है उसको माना जा सकता है, फूल गोभी को नहीं माना जाएगा, इसलिए केवल ऊपर का ही ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 77 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के कार्य इस प्रकार जो है वर्गीकृत हो में से जो है हो सकते हैं, तो कार्य जो खाद्य पदार्थ होते हैं ये कार्य इसके जो कार्य होते हैं किस प्रकार इसको वर्गीकरण हम कर सकते हैं, तो शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक, सभी इसमें का आप डी लगाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला देखिएगा बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड की हम बात करें तो सभी हैं दालें और फलियाँ, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट, अंडे, मछली, मांस, ये सभी इसमें का डी ऑप्शन। अगला भी आपको 79 नंबर क्वेश्चन की अंकुरित अनाजों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसमें जो है रेशा पाया जाता है, फिर क्या पाया जाता है आपको बताना है, तो इसमें विटामिन और खनिज भी पाया जाता है, रेशे, प्रोटीन, ये सभी इसलिए आप डी लगाइएगा। दूध उत्पादों के उदाहरण क्या आपको बताना है, तो दूध से जो है दही और छाछ भी बनती है, खीर, लस्सी, रबड़ी और जो है मिल्क शेक, ये सभी बनते हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन लगाइएगा, उपरोक्त के सभी 80 नंबर का। अगला भी आपका है 81 नंबर क्वेश्चन कि संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है, तो संतुलित आहार की बात करें तो सभी पोषक तत्व इसमें होते हैं और जो पौष्टिक और पर्याप्त भी होता है, और वो जो है भोजन का सही अनुपात और मात्रा भी मिलती है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बुखार से पीड़ित व्यक्ति को जो है चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है तो उसको क्या चाहिए, पानी का जो है अधिक सेवन करना चाहिए। ठीक है, और जो उचित प्रोटीन का भी सेवन करना चाहिए, उचित जो है आराम भी, और दवा लेना चाहिए, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला भी आपका 83 नंबर क्वेश्चन के एक संदर्भ पुरुष और महिला का जो है आदर्श वजन क्या होना चाहिए, तो पुरुष का जो वजन होना चाहिए कितना होना चाहिए, और जो है महिला का कितना होना चाहिए आपको बताना है। तो पुरुष का जो वजन होना चाहिए वो होना चाहिए 65 kg और महिला का होना चाहिए 55 kg। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे की ICDS के अंतर्गत कितनी सेवाएं आती हैं, तो ICDS के अंतर्गत जो है इसकी 6 सेवाएं आती हैं, इसका पहला ऑप्शन। अगला भी आपकी स्क्रीन पे आज की कि WHO का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका होता है, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। और WHO की जो है स्थापना भी पूछ सकता कब हुआ था, WHO की जो स्थापना हुई थी कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 में जो है WHO की स्थापना हुई थी, ये भी पॉइंट नोट कर लो। और 7 अप्रैल को जो है हम स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम 7 अप्रैल मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है, तो आई से होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ आपका सर्विस, इसका जो राइट विकल्प रहेगा इसमें का 86 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन रहेगा, 86 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, तो पालक, चौपाई, मेथी है सभी, इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका है 88 नंबर क्वेश्चन के रक्त कोशिकाओं के प्रकार कितने होते हैं, तो रक्त कोशिकाएं जो होती हैं RBC होते हैं, रेड ब्लड सेल होती है, और जो है WBC होता है, WBC होता है,
यानी वाइट ब्लड सेल होता है वो आपकी प्लेटलेट से होती है। 3 प्रकार की होती हैं, प्लेटलेट से होती है, इसलिए इसमें आप 3 प्रकार लगाइएगा। अगला देखिएगा जो कि 89 नंबर क्वेश्चन है, इम्यूनिटी जो है बूस्टर फूड कौन सा आपको बताना है। तो इम्यूनिटी बूस्टर जो फूड है शिमला मिर्च, हरी मिर्च, पालक, मशरूम, हरी चाय, ये सभी हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। फिर 90 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन सी युक्त जो है खाद्य पदार्थ कौन सा आपको बताना। तो आंवला, हरी मिर्च और जो है संतरे, अंगूर, नींबू, संतरे सभी जो है विटामिन सी के अच्छे सोर्स है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। दाल जो है किसका अच्छा सोर्स है। तो दाल जो है प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। अगला फिर 92 नंबर क्वेश्चन है कि 1000 दिन पोषण का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। 92 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, ये होता है महिला की गर्भावस्था और जो है बच्चे के दूसरे जन्मदिन के बीच का जो समय होता है, इसी को हम 1000 दिन पोषक कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा इसमें का। अगला देखिएगा 93 नंबर क्वेश्चन कि माँ के दूध को इस रूप में भी जाना जाता। तो माँ के दूध को जो हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है, इसको हम तरल सोना के रूप में भी जो है जाना जाता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा, तरल सोना। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आज का 94 नंबर कि दूध स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ आपको ये क्या कहलाती हैं, यानी जो दूध स्रावित करती हैं उन ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं। तो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं आपकी, इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्योंकि 95 नंबर क्वेश्चन है कि प्रमुख रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता ये कितने प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं। तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है जन्मजात, एक होती है अनुकूली, ठीक है, तो इसके 2 प्रकार होते हैं। फिर अगला देखिएगा, एक मानव महिला में जो है अंडाशयों की संख्या जो होती कितनी होती है। तो 2 ओवरीज होती हैं, ठीक है, 2 अंडाशय होते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, निषेचन होता है, निषेचन होता आपका किसमें होता है। तो निषेचन आपका जो होता है ये फ्लोबियन ट्यूब में होता है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, क्रोमोसोम एक्स जो है लिंग को संदर्भित करता है। तो एक्स जो है लड़की को संदर्भित करेगा, लड़की को, और एक्स वाई होगा, ठीक है, ये जो है लड़के को संदर्भित करता है, एक्स वाई जो है लड़के को करेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भैया। 23 जोड़ी होती है, 23 जोड़ी होती हैं। इसका जो है इसमें का केवल जो राइट विकल्प रहेगा, इसका पहला भी रहेगा क्योंकि इसकी संख्या जो है 46 दूना, यानी 46 जो होता है 23 दूना 46 होता है, ये भी रहेगा संख्या में 46 रहेगा, और जो है 23 इसके जोड़े रहेंगे। सर इसमें का डी लगाइएगा, ए व बी दोनों रहेंगे। अगला भी आपका लास्ट में 100 नंबर क्वेश्चन है, उससे पहले आपको बताने का प्रयास करूंगा। पेपर आपका जैसे हो जाएगा पेपर मुझे जरूर भेज दीजिएगा, जिससे अगले साल भी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। 8173840090 ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर अपना पेपर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी अपना पेपर मुझे आप भेज सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपका 100 नंबर क्वेश्चन कि जो प्रसवपूर्व पोषण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है बेहतर वृद्धि और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है, और कम जो है मृत्यु दर के लिए भी है, और बीमारी का खतरा कम, इन सभी के लिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। इतने क्वेश्चन थे 100 टोटल इसमें। भाई इसमें से कम 100 क्वेश्चन थे, इसमें से आपको 70 क्वेश्चन आपको यही सेम टू सेम मिलने वाले हैं, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाकर 1-2 और आपको देख लेना यदि आपके पास समय बच रहा है। इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जितनी भी हमारी क्लासें हैं ये बहुत ही विद्वत क्लासें हमारी हैं, प्रॉपर रिसर्च के बाद ही कोई हम क्लास कराते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।